डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स और जिसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, और जो मैं किताब पढ़ा रहा हूँ आपको NCERT बुक, और उसके एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है 64 यानी 64 की घात 1/2, 32 की घात 1/5 और थर्ड पार्ट में है 125 की घात 1/3। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम देख लेते हैं एक बार। घातांक के नियम, घातांक के नियम, ठीक है ना। घातांक का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर कोई नंबर्स ले लें, a वास्तविक संख्या है और यहाँ पर घात लिखी है n, तो ये जो n है वो घातांक है, घात अंक, घात प्लस अंक, यानी n a की घात कितनी है n, तो ये n है वो a का घातांक है, ठीक है। अब घातांक के कुछ नियम हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो पहला नियम है, अगर दो नंबर्स हैं a की पावर m और a की पावर n, a है आधार कहा जाएगा और m को घातांक कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ एक आधार है और n घातांक है। अगर आधार समान है और यहाँ गुणा हो रहा है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसको लिखा जाएगा a की पावर m प्लस n। दूसरा याद रखेंगे, a की पावर m और अगर डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है a की पावर n, तो घातें घट जाएंगी, आधार समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर m माइनस n। इसी प्रकार से तीसरा नियम याद रखेंगे, यदि a की पावर m और b की पावर m यानी आधार अलग अलग हैं लेकिन घातांक समान है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन दोनों आधार का गुणा हो जाएगा, a b की पावर हो जाएगी m। और याद रखेंगे, a की पावर m और पूरे की होल पावर n है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, a की पावर हो जाएगा mn। तो इन नियमों को याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर पहला देखें, इसमें 64 की घात कितनी है 1/2। तो 64 को हम लिख सकते हैं, 64 के अगर हम गुणनखंड करें तो 64 बराबर लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 6 की पावर 1/2। तो यहाँ पर देखो a की पावर m की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर mn, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/2। 2 से 6 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये आ जाएगा 8। ये हमारा आंसर होगा। इसमें सेकंड पार्ट क्या है, 32 की घात 1/5। 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, यानी यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार अगर 2 का गुणा कर दें तो कितना आएगा, 32 आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो इसे लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो 2 की घात 5 की घात कितनी है 1/5, तो 1/5। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब 2। ये आंसर होगा। इसका थर्ड पार्ट क्या है, 125 की घात 1/3। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, ठीक है ना। 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना होगा, 5 पंजे 25, पंजे 125। तो ये आपका हो जाएगा 5 की घात 3 के बराबर। तो ये 5 की घात 3 और इसकी घात 1/3, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 5 की घात 1 कहने का मतलब 5। तो ये हो जाएगा आंसर। इसका सेकंड क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है 9 की घात 3/2। तो इसको 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, यानी 3 गुणा 3, तो 3 की घात 2। इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 की घात 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए जब गुणा करेंगे, इस प्रकार से इसका गुणा करेंगे, 3 की घात 2 गुणा
3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 की घात 3 बचेगा, और 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27, तो आंसर हो जाएगा 27। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में क्या है, 32 की घात 2/5, तो 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, यानी 2 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32, और की घात लिख देंगे 2/5। इनका जब गुणा करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 2, और 2 दूनी 4, आंसर हो जाएगा 4। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है 16 की घात 3/4, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, ठीक है ना। जैसे 16 है इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 हो गया, और इसकी घात है 3/4। जब इनका गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार जब गुणा करेंगे इसका 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा 8 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा इसका। इसका फोर्थ पार्ट है 125 की घात -1/3, तो इसे लिखेंगे 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, ठीक है, -1/3। इनका जब गुणा करेंगे तो 5 की घात 3 गुणा -1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5 की घात -1। हम जानते हैं कि a की पावर अगर -m है तो ये आपका होता है 1/a की पावर m, तो ये हो जाएगा 1/5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मतलब 5, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/5। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या है सरल कीजिए। इसके फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, तो हम जानते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। a की पावर क्या हो जाएगा m + n, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। 3 और 5 का ले लें एलसीएम, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 2 की पावर एलसीएम हो गया 15, और 3 का भाग देंगे 15 में, तो 3 पंजे 15 5 बार, और 5 का गुणा करेंगे 2 में तो आ जाएगा 10, 5 3 15, तो यह आ जाएगा 3, तो ये हुआ आपका 2 की पावर 13/15, 13/15, और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3, और इसकी पावर है 7, तो ये हो जाएगा आपका, ये घातों का गुणा हो जाएगा। इसको इस प्रकार लिखें 1/3 की घात 3 गुणा 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 21, इसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21, और ये हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट क्या है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, तो 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, इसको सरल करना है, तो इनके आधार समान है, तो हम एक फॉर्म जानते हैं नियम, a की पावर m बटे a की पावर n इस प्रकार से हो तो क्या हो जाता है a की पावर m - n, तो घातें घट जाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका 11 की पावर 1/2 - 1/4, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 4, तो 11 की घात हो जाएगा लघुत्तम 4, 2 दूनी 4, 4 एकन 4, तो 2 - 1 कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 11 की पावर, यहाँ बचेगा 1/4, 11 की पावर 1/4, ये हमारा आंसर होगा। इसका फोर्थ पार्ट देखें 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, इनके देखें घातें समान हैं, यहाँ भी 1/2 है यहाँ भी 1/2 है, तो इनके आधार का गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 8 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 8 7 56, 56 की घात 1/2, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज पूरी होती है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। और यहाँ जो पहला चैप्टर था संख्या पद्धति वो भी यहाँ पूरा होता है, तो अगला चैप्टर है उसको अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे और उसको समझेंगे।